हेलो स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में हम इस लेक्चर नंबर 10 जो है इसको ही मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 9 को किया था, तो पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, पार्ट 2 में भी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हमारी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इफ मॉडुलस ऑफ z माइनस 5 आयोटा अपॉन z प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 1 देन सो दैट z इज अ रियल नंबर। तो हमें प्रूव करना है कि z एक रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या है? z एक्चुअल में क्या होता है? रियल प्लस इमेजनरी, x प्लस आयोटा y। तो उसमें जो आयोटा इमेजनरी पार्ट है वो 0 है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए मैंने बताया था लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में कि हम क्या करना चाहिए, हमें एज्यूम करना चाहिए। क्या एज्यूम करना चाहिए? लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ओके, इस तरह से हमें एज्यूम करना चाहिए। तो हम एज्यूम करते हैं और ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको मैं राइट साइड में ले जाना चाहता हूँ। क्यों? कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा z माइनस 5 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 5 आयोटा। ऐसा मैंने लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर x की z की वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, x प्लस आयोटा y। जैसे ही मैंने x प्लस आयोटा y पुट किया तो ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर भी x प्लस आयोटा y हम पुट कर देंगे। और यहाँ पर एक चीज देखिए कि इन दोनों टर्म में से क्या आ सकता है, आयोटा हमारा कॉमन आ सकता है। तो इनमें से आयोटा को हम कॉमन निकाल देते हैं। जैसे ही आयोटा को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 5 इस कंप्लीट मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 5 इसका भी कंप्लीट मॉडुलस। अच्छा, मॉडुलस लेते हैं तो स्क्वायर रूट का टर्म आता है, क्योंकि हमें मालूम है मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट हमें अच्छा नहीं लगता, उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही दोनों तरफ स्क्वायर लगा सकते हो। जब भी दोनों तरफ मॉडुलस को सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन को आसान बनाना है, तो क्या करना है, दोनों तरफ हमें स्क्वायर लगा देना है। नाउ अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। तो ऐसा मिलते ही हमें साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर एक दूसरे से कट हो जाएगा। तो हम काफ़ी खुश हो जाते हैं, चीज़ें जब कट होती हैं आसान हो जाती हैं। तो इस तरह से कट हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है, ये ओपन हो जाएगी। इसको हम ओपन करते हैं, y माइनस 5 का होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, है ना। फिर से हमें बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि चीजें कटने वाली हैं। कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, y स्क्वायर 25 एंड 25, ये सारी चीजें कट हो जाएंगी। अब ये जैसे ही कट हुआ तो हम इधर आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 10y इज इक्वल टू प्लस का 10y, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 20y। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से लिखते हैं। तो जैसे ही हमने ऐसा लिखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और हमें मालूम है जैसे ही हम यहाँ y को 0 पुट करेंगे तो z क्या मिलेगा, ओनली x। मतलब z में ओनली रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है ही नहीं। इसलिए हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए z हमेशा क्या होगा, रियल नंबर आएगा। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि ये है, इसका ये प्रूव करना है। तो जब भी यहाँ पर ऐसे प्रूव करना हो तो ध्यान से देखा करो। यहाँ क्या लिखा है, p प्लस आयोटा क्यू, यहाँ क्या लिखा है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो सोचो, दिमाग लगाओ, यहाँ ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ स्क्वायर वाले टर्म बन जाए। तो जनरली 99% केस में हमेशा क्या करना होता है, हमेशा ही दोनों तरफ क्या करना होता है, मॉडुलस लेना होता है। तो मॉडुलस ले लेते हैं दोनों तरफ। जैसे ही मैं दोनों तरफ मॉडुलस लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा p प्लस आयोटा क्यू मॉडुलस इज इक्वल टू, ये मॉडुलस अंदर चला जाता है, हमें पता है प्रॉपर्टी। तो a प्लस आयोटा मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन मॉडुलस ऑफ 2a माइनस आयोटा। अब एक बात हमने पिछले क्वेश्चन में की थी कि मॉडुलस जब भी सॉल्व करते हैं और दोनों तरफ मॉडुलस हो तो क्या होता है, स्क्वायर रूट का टर्म आता है। उसको हटाने का तरीका क्या है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो मैं क्या करना चाहता हूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर भी स्क्वायर किया और यहां पर भी स्क्वायर किया। तो जैसे ही स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर p प्लस आयोटा क्यू मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा मॉडुलस पावर 4 अपॉन 2a माइनस आयोटा मॉडुलस स्क्वायर, ऐसा हमें मिल जाएगा ना। मॉडुलस को सॉल्व कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर हमें मिल जाएगा। और नीचे हमें क्या मिल जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 1।
ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्या यही वैल्यू हमें सॉल्व करके निकालनी थी, प्रूव करनी थी? यस, यही वैल्यू थी जो हमें फाइनली प्रूव करनी थी। तो इस तरह से ये पूरा प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे।